Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ फर्टाइल डिस्चार्ज एंड इनफर्टाइल डिस्चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो फर्टाइल डिस्चार्ज होता है ये महिलाओं की फर्टिलिटी को बताता है और फर्टाइल डिस्चार्ज के साथ ही महिलाओं को जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और इनफर्टाइल डिस्चार्ज बताता है कि महिलाएं इनफर्टाइल हैं। अगर इनफर्टाइल डिस्चार्ज आपका निकल रहा है और इस दौरान आप कांटेक्ट में हैं भी, तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करी हैं, जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, उन महिलाओं को फर्टाइल डिस्चार्ज के बारे में पता होना ज़रूरी है कि पूरी पीरियड साइकिल में कब महिलाओं का फर्टाइल डिस्चार्ज निकलता है। और उसके साथ साथ जो महिलाएं अभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती है, तो उन महिलाओं को पता होना चाहिए पूरी पीरियड साइकिल में आपका कब इनफर्टाइल डेज चलते हैं, कब इनफर्टाइल डिस्चार्ज निकलता है, जिससे आप अपने सेफ डेज को भी पता कर सकते हैं। और इन सेफ डेज में कांटेक्ट में रहने से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये डिस्चार्ज होता क्या है, निकलता कब से है। देखिए, पीरियड जब महिलाओं की खत्म हो जाती है उसके बाद से महिलाओं का नॉर्मली डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है। और जो ये डिस्चार्ज है ये आपका सर्विक्स की ग्लैंड्स होती हैं उनके थ्रू प्रोड्यूस होता है। जब महिलाओं की पीरियड्स खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद पहले 3 दिन जो महिलाओं का डिस्चार्ज निकलता है, या तो निकलता ही नहीं है और निकलेगा भी तो ऐसा मॉइस्चर टाइप का डिस्चार्ज निकलता है। बट उससे आगे आप बढ़ेंगे 4 से लेके 6 दिन के बीच में, यहाँ पे जो महिलाओं का डिस्चार्ज निकलता है वो ड्राई आपको दिखेगा और स्टिकी आपको दिखेगा। इस तरीके का डिस्चार्ज भी इनफर्टाइल माना जाता है। तो महिलाओं को पीरियड खत्म होने के 1 से लेके 6 दिन का जो टाइम होता है ये इनफर्टाइल होता है। इस टाइम पे महिलाओं को बिल्कुल भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। खत्म होने के 7वें से लेके 9वें दिन के बीच में महिलाओं का सेमी फर्टाइल डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है। और सेमी फर्टाइल डिस्चार्ज में भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा टाइम है। और सेमी जो फर्टाइल डिस्चार्ज होता है ये आपको गीला दिखेगा, क्रीमी फॉर्म में दिखेगा, लोशन फॉर्म में दिखेगा, थोड़ा क्लाउडी फॉर्म में भी दिख सकता है। तो इस तरीके का डिस्चार्ज सेमी फर्टाइल डिस्चार्ज माना जाता है, जो महिलाओं में पीरियड खत्म होने के 7वें से लेके 9वें दिन तक दिखाई देता है। और इसके बाद आता है फर्टाइल डिस्चार्ज। फर्टाइल डिस्चार्ज गाइस पूरी पीरियड साइकिल में जब भी आपका निकल रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होता है। इस डिस्चार्ज के साथ महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत आसान हो जाता है। और इस डिस्चार्ज में महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी 90% इंक्रीज हो जाते हैं। और ये डिस्चार्ज महिलाओं का नॉर्मली पीरियड खत्म होने के 10वें से लेके 14वें दिन के बीच में ये डिस्चार्ज निकलता है। जो ये डिस्चार्ज होता है सबसे पहले क्लियर होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, स्ट्रेचेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्लिपरी डिस्चार्ज होता है ये। अगर आप अपने फिंगर में भी ऐसे स्ट्रेच करेंगे ना तो ये हल्का सा आपका स्ट्रेच भी होता है। ऐसा कच्चे अंडे के जो वाइट पोर्शन होता है ना उसी की तरह फर्टाइल डिस्चार्ज होता है। और ये महिलाओं के लिए बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का, क्योंकि इस तरीके का डिस्चार्ज फर्टाइल तो होता ही होता है। और फर्टाइल डिस्चार्ज स्पर्म को हेल्प करता है, स्पर्म को सपोर्ट करता है, स्पर्म को जिंदा रखने में मदद करता है, स्पर्म को एग तक पहुंचने में मदद करता है। जहां फैलोपियन ट्यूब पे एग इंतजार कर रहा है, अगर स्पर्म को सपोर्ट मिलेगा थ्रू वजाइनल डिस्चार्ज तो स्पर्म के लिए आसान होता है अपना रास्ता करना, और जिससे महिलाओं के लिए भी आसान होता है प्रेगनेंसी कंसीव करना। तो ये फर्टाइल डिस्चार्ज होता है। और फर्टाइल डिस्चार्ज के बाद या 15वें दिन के बाद से महिलाओं का या तो डिस्चार्ज निकलना बंद हो जाता है, या महिलाओं का अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो अगेन महिलाओं का ऐसा ड्राई और स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है, जो इनफर्टाइल डिस्चार्ज माना जाता है। और ये आपके इनफर्टाइल डेज को दर्शाता है। और इसके साथ गाइस जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो क्लियर होता है, वाइट हो सकता है, एग वाइट हो सकता है, मिल्की वाइट हो सकता है। और नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज में से कभी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आती है। अगर आपके वजाइनल डिस्चार्ज में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, या वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मोटा निकल रहा है, दही की तरह निकल रहा है, या वजाइनल डिस्चार्ज का जो कलर है येलो निकल रहा है, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक निकल रहा है, तो ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज के अंदर आता है। ये डिस्चार्ज दर्शाता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन की शिकायत है, जिसकी वजह से ऐसा डिस्चार्ज आपका निकल रहा है। और इसके साथ साथ अगर आपको यूरिन पास करते समय
बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है अपने पैल्विक एरिया में, तो ये भी इन्फेक्शन का साइन है और ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज को दर्शाता है। क्योंकि गाइस जब आपके इनफर्टाइल डेज भी चल रहे होते हैं तब भी महिलाओं का इस तरीके का डिस्चार्ज दिख सकता है जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। और पूरी पीरियड साइकिल में अगर आपका नॉर्मली डिस्चार्ज निकल रहा है, कब आपका इनफर्टाइल डिस्चार्ज निकलता है, कब आपका फर्टाइल डिस्चार्ज निकलता है, वो मैंने आपको समझा दिया। होप करती हूँ अभी आपको समझ आ गया होगा कि पूरी पीरियड साइकिल में कब महिलाओं के इनफर्टाइल डेज चलते हैं, कब महिलाओं के फर्टाइल डेज चलते हैं। फर्टाइल डेज को, फर्टाइल डिस्चार्ज को जान के आप बहुत जल्द नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।